नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर दोस्त पर। दोस्तों, अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि सब्जी की खेती करने के पूर्व आपको खेत को कैसे तैयार करना है, कैसे ड्रिपिंग करना है, ड्रिपिंग के क्या क्या उपाय हैं, कैसे आप ड्रिप सिस्टम को ले सकते हैं, शासन की योजनाएं क्या हैं और मिट्टी की सुधार कैसे करना है। इन सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे खेती करें। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए कि आप क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। नमस्कार, मैं रतिराम सिदार। वैसे तो मैं टीचर हूँ और इसमें पहली बार फार्मर का खेती तो स्टार्ट किए हैं। रहते कहाँ हैं? मैं बड़े भंडार में रहता हूँ। बड़े भंडार? हाँ, रायगढ़ जिला। हाँ, रायगढ़ जिला। तो ये अभी जो आप खेती स्टार्ट कर रहे हैं, ये कितने एकड़ में कर रहे हैं? ये अपना अभी 5 एकड़ है। 5 एकड़ में क्या लगाने वाले हैं आप इसमें? इसमें अभी हम लोग गोभी सोचे हैं। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो भूमि हम जो देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पहली बार इसमें खेती हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या किए, कैसे इस भूमि को खेती के लायक बनाए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमें बताइए। ये भूमि वैसे तो बहुत दिन से खेती नहीं हो रहा था। इसको हम लोग देखे, पहले ये खेती एक ही जन का है तो हम लोग सोचे एक जन का लेने में सुविधा होगा। तो इस प्रकार से ले करके हम लोग खेती को पहले तो समतल बनाए। मतलब हम लोग को अब फसल लेना है, बरसात को भी सामना करना पड़ेगा। तो बरसात सामना करने के लिए अपने को पहले ढाल बनाना पड़ा। उसके लिए राजस्थानी वाले को ऑर्डर दिए थे कि अपने को समतल बना के ढाल करके दीजिए। राजस्थानी ट्रैक्टर जो आता है। हाँ, राजस्थानी ट्रैक्टर वाले, उन लोग को आइडिया रहता है कि कैसे ढाल करने से क्या होता है। तो उनको ऑर्डर दिए, फिर वो अपना समतल बना दिए। फिर हमारे पास ढाल करने के बाद अब उसमें पानी उसमें चपा दिए। फिर हमारे पास जो औजार है, जैसे प्लाव नांगर है, उससे इसको मस्त भुरभुरा से जोताई करवा दिए। फिर रोटावेटर करवा दिए। उसके बाद इसको मांदा बनाए, बेड। हाँ, बेड बनाए। अच्छा। ये जो अभी अब दिख रहा है आपके सामने में बेड, इस प्रकार से एक बेड से दूसरे बेड की दूरी कितना किए उसको? 5 फीट। हाँ। आप इसमें जो ज़मीन है आपका, इसमें मिट्टी को जब आप समतल किए उसके बाद इसमें क्या क्या खाद डाले, कैसे इनका बेड तैयार किए, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए आप। इसको हम जुताई करने के बाद जब अंतिम जुताई हो रहा था, उस टाइम हम लोग डाले DAP 1 बोरा, पोटास 1 बोरा, SSP 1 बोरा और गोबर खाद 3 टाली 1 एकड़ प्रति एकड़ 3 टाली। प्रति एकड़ पीछे 3 टाली गोबर। तो गोबर खाद आपको कहाँ से उपलब्ध हुआ? यहीं आसपास से, मतलब गांव से ही लिए हैं। अच्छा, तो उसके बाद आपने ये बेड? हाँ, उसके बाद हम बेड तैयार किए। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि जो आप ड्रिप सिस्टम में खेती कर रहे हैं, तो ड्रिप लगाने के क्या फ़ायदे हैं, ये हमें बताइए। कि अगर कोई किसान प्लावन विधि से करता है और कोई किसान अगर ड्रिप सिस्टम से करता है, तो दोनों में क्या लाभ है और कैसे अच्छा से खेती कर सकते हैं? ड्रिप लगाने का एक फ़ायदा है कि हम इसमें 75%, जैसे हम सिंपल विधि से करते हैं तो उसमें 75% पानी का वेस्ट होता है। इसमें पानी की बचत होता है। अच्छा। प्लस क्या बोलते हैं, ड्रिप लगाने का एक फ़ायदा है, इसमें हम बूंद बूंद जहाँ पौधा रहेगा वहीं पानी डाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी फायदा ये है कि हम पानी की बचत कर सकते हैं। हाँ, पानी की बचत कर सकते हैं। पानी की जब बचत करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक बिजली का बिल भी, हाँ, बिजली का बिल भी कम आएगा। ड्रिप से ये फ़ायदा है कि जो भी हम खाद डालते हैं, जो भी पोषक तत्व, जैसे दवा है और उसमें जो बेसल खाद डालना रहता है, वो सब चीज़ जैसे खुले में करते हैं तो उसमें ऐसी ही डाल देते हैं, तो उसमें अपना जो खाली जगह रहता है उसमें भी नुकसान होता है। और इसमें क्या है, हम एक जगह से जो हमारे मंचूरी वो रहता है, वहीं से एक जगह से हम सब बेसल खाद सबको डालते हैं और जहाँ पौधा है वहीं बूंद बूंद उसके पेड़ के नीचे गिरता रहता है, तो पोषक तत्व पूर्ण मिलता है और उससे
जो हमारे पौधे का ग्रोथ है वो बहुत ही डेवलपमेंट होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो किसान ड्रिप लगवाना चाहते हैं, कोई अगर नया फार्मर है वो ड्रिप से खेती करना चाहता है, तो उसके लिए कहाँ उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या विधि है, कैसे ड्रिप लगता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। ड्रिप सिस्टम में तो सरकारी योजना से भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन अभी जो ड्रिप लगाए हैं वो अपना कैश में लगवाए हैं। छत्तीसगढ़ में ड्रिप के लिए कितने % का अनुदान है? छत्तीसगढ़ में ड्रिप के लिए 55% शासन के तरफ से योगदान है। अच्छा, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपना अभी हम लोग कैश में किए हैं तो उस चीज़ का नहीं किए हैं। तो आप कैश में अपना ये पूरा फार्म में आप ड्रिप सिस्टम जो लगवा रहे हैं, इसमें आप कहाँ से संपर्क किए, कैसे संपर्क किए और आए उन लोग की कैसे, आप उसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। ये अब हमारे ही यहाँ कोड़ातराई प्लेटफार्म में एक भाई दोस्त है, वो भी अपना लगाए थे, तो वहीं जाके देख के हम लोग मतलब थोड़ा सा अनुभव लिए। पहले तो कुछ भी चीज़ को जानने के लिए वहाँ पहुँचना पड़ता है, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ नेटाफेम जो कंपनी है, अच्छा, उनके जो डायरेक्टर हैं, मतलब जो जैसे हेमंत सर हैं, योगेश सर हैं, इन लोग से मुलाकात हुआ, तो वहाँ उन लोग इनके बारे में बताए, तो सब चीज़ को चर्चा हुआ इसके बारे में। तो विस्तृत 1-2 घंटा का मीटिंग हुआ, उसमें हम लोग मीटिंग में अटेंड किए थे, तो हम लोग को लगा कि ये चीज़ करना अच्छा रहेगा। और जो हम उसका रिज़ल्ट भी देखे, उस वहाँ टमाटर का दोस्त का लगा था, वहाँ उसका रिज़ल्ट अपने आँखों से देखे हैं। तो आँखों से देखे तो इसलिए हम लोग नेटाफेम से जुड़े हैं, और बार बार मतलब जो सर लोग हैं, जैसे हेमंत सर है, योगेश सर है, इन लोग 15 दिन के 15 दिन हमारे खेतों का मॉनिटरिंग करके कहाँ क्या लग रहा है, फंगस हो रहा है, क्या बीमारी है, क्या है, उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। अच्छा। इससे क्या है, उस जो पौधों में जो कुछ भी बीमारी है उसका तोड़ निकाल के हम लोग उसका दवा का छिड़काव करते हैं। तो इससे हमको नेटाफेम से जुड़ने से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे आपने हमें बताया कि नेटाफेम कंपनी से आपने ये ड्रिप सिस्टम करवाया है, तो इसको करवाने के लिए क्या नेटाफेम कंपनी के लोग आए थे कि आप अपने मजदूरी से करवाए हैं? आप अपने मजदूर से करवाए हैं कि कंपनी करवा के दे रही है? नहीं, ये जो नेटाफेम का जो बाकी जितना है पाइप लगा हुआ है, ये जो डोल है, ये सब चीज़ उसके जो एक आदमी रहते हैं वो सब का काम करता है। बस ये जो बाकी जो मेहनत है, पाइप को बिछाना, ये सब चीज़ करना, ये अपना लेबर के द्वारा होता है। तो उनके देख रेख में ही आपके लेबर हाँ, करवाया जाता है? उनके देख रेख में ही वो लोग आइडिया देते जाते हैं, ये करो वो करो, उसके बाद हमारे जो लेबर रहते हैं वो लोग फटाफट करते जाते हैं। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है, आपको प्रति एकड़ क्या लागत पड़ी? ये ड्रिप सिस्टम में अपने को प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपया एक एकड़ पीछे, बिना सब्सिडी के। टोटल प्लाट का आप 5 एकड़ में पूरा ड्रिप सिस्टम से ही कर रहे हैं, तो मतलब अपन 40,000 का भी रेशियो मान लें तो 2 लाख रुपए का आपका ड्रिप। हाँ, 2 लाख रुपए का। ये जो अभी ड्रिप सिस्टम हम आपके खेतों में जो देख रहे हैं, तो ये जैसे फसल आप लगाए तो उसके बाद क्या ड्रिप सिस्टम या पाइप को चेंज करना पड़ता है कि ये कितने, मतलब इसकी लाइफ कितने साल की रहती है? ये ड्रिप सिस्टम अपना एक बार लगा दिए तो उसके बाद अभी 5 से 7 साल तक इसकी मतलब लाइफ रहेगी। अच्छा, तो ड्रिप जब लगाए हैं आप, तो कंपनी वाले जैसे आप फसल ले रहे हैं तो वो बीच बीच में आएंगे कि एक बार लगा दिए और चले गए, ऐसा कुछ है? नहीं, ये लगा दिए उसके बाद हर 15 दिन बाद हाँ आके कंपनी वाले जो हेमंत सर हैं, अच्छा, वो विशेषकर यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं और पूरा बगीचा का सर्वे करते हैं, इधर से उधर कहीं पे कौन सा पौधा मतलब सब तरफ घूम घूम के देखते हैं, कहीं फंगस नहीं लगा, क्या है उसमें, क्या बीमारी आ रहा है, क्या करना है, कितना पानी छोड़ना है, कितना दवा डालना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से खेतों की तैयारी करना चाहिए और क्यों ड्रिप सिस्टम से खेती करना चाहिए।
अगर आपके किसी भी प्रकार के इस संबंध में प्रश्न होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के जवाब लेने की, और आने वाले समय में हम भाई का जब खेत तैयार होगा तो फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी कि किस प्रकार से पौधे की रोपाई हुई, किस प्रकार से पानी दे रहे हैं, किस प्रकार से खाद दे रहे हैं, इन सभी विषयों पर आपको हम बीच बीच में जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।